Hello, children. How are you all? I hope you all are fine and safe. As we have completed chapter number 4, Soil, today we are going to recap this full chapter. Okay? What we are going to do today? We are going to recap this chapter. So, before recapping, let's check the homework which I have given you, true false, which is on page number 47. So, take out your page number 47. First one, the smallest particle of soil is sand. Think, the smallest particle of soil is clay, right? So the answer is false. Second, soil get washed away due to floods. Yes, it is right. We have learned in the topic how soil is getting lost. In that, we have learned because of heavy rain and flood, soil get wash. Get wash means what? सॉइल धुल जाता है. जो टॉप लेयर है वो धुल जाता है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड रेन. सो द आंसर इज ट्रू. थर्ड वन, द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड बेडरॉक. थिंक, एक ऐसी लेयर जो टॉप सॉइल के नीचे है, हम उसको बेडरॉक कहते हैं. नो, जो टॉप सॉइल के नीचे लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? सब सॉइल. सो द आंसर इज फॉल्स. फोर्थ वन, द लेयर अबाउ द सब सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. मीन्स अभी देखो यहाँ पे वर्ड आया है अबाउ. अबाउ मीन्स ऊपर. द लेयर अबाउ द सब सॉइल, एक ऐसी लेयर जो सब सॉइल के ऊपर है उसको हम इज कॉल्ड टॉप सॉइल. येस, इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल. सो द आंसर इज ट्रू. फिफ्थ वन, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सबसॉइल. जो सबसे अपर मोस्ट मीन्स वॉट, सबसे ऊपर लेयर जो है उसको हम सबसॉइल कहते हैं. नो, इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल. सो द आंसर इज फॉल्स. होप यू ऑल हैव रिटन द करेक्ट आंसर. इफ इट इज एनी चेंजेस, एनी मिस्टेक, यू कैन करेक्ट इट. So now come to page number 48. Before we have started this chapter, we have learned one story, right? The story was about soil. So first recap, what is soil? So soil is the top layer of the earth in which plants grow, right? Soil क्या है? टॉप लेयर है जिसमें अर्थ पे जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं, राइट. देन वी हैव लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है. सो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, राइट. ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है. इट टेक्स टाइम टू फॉर्म, राइट. जल्दी से नहीं बनता. इट टेक्स 100 years to form the soil. Soil is formed by the breakdown of rocks into small pieces and particles due to heat, rain and wind. Soil कैसे फॉर्म होता है? जब बड़े बड़े रॉक्स टूट जाते हैं, इट ब्रेक डाउन, राइट, इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं. वो कौन करता है स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन? सन, राइट. हीट ऑफ द सन, रेन एंड विंड, सारी ये नेचुरल प्रोसेस है, राइट. फिर जब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, दे अगेन गेट, जो स्मॉल पार्टिकल्स है दे अगेन गेट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस एंड दे फॉर्म अ सॉइल. फिर द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स मेक द सॉइल रिच एंड फर्टाइल. फिर क्या होता है? जो सॉइल है वो किससे मिक्स हो जाता है? इट मिक्स विथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. फिर जो सॉइल बना वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको फर्टाइल
बना देते हैं, राइट। फिर इससे इस सॉइल से हम कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं बिकॉज नाउ इट इज़ रिच इन फर्टाइल. देन वी हैव लर्न व्हाट सॉइल इज मेड अप ऑफ. सॉइल किससे किससे बनता है. सो सॉइल इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ह्यूमस, एयर एंड वाटर, राइट. अब एयर एंड वाटर के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी जिससे हमें पता चला था कि सॉइल कंटेन्स एयर एंड वाटर ऑल्सो. सो सॉइल हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स कंटेनिंग पार्टिकल्स, राइट. मिनरल्स कौन से हैं. सैंड, सिल्ट एंड क्ले. इसमें जो सैंड है इज द लार्जेस्ट पार्टिकल एंड क्ले इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. देन लोम इज अ काइंड ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स ऑल 3 पार्टिकल्स. लोम एक ऐसा काइंड ऑफ सॉइल है जिसमें ये सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं. कौन से. सैंड, सिल्ट एंड क्ले, राइट. रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म द ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस. जो रिमेन्स आता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, दे फॉर्म अ ऑर्गेनिक मैटर. उससे एक ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस. और ये सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ओके. देन वी हैव लर्न अबाउट लेयर्स ऑफ सॉइल. दैट सॉइल हैज 3 लेयर्स, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक. ओके. सॉइल के पास सॉइल 3 लेयर्स में होता है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक. सो द अपरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल, राइट. सबसे ऊपर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल. द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल, राइट. एंड द लेयर विच इज बिलो द सब सॉइल इट इज कॉल्ड बेडरॉक, राइट. अब जो टॉप सॉइल है इट इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस. जो टॉप सॉइल है वो दोनों में रिच है, मिनरल्स में भी एंड ह्यूमस में भी. बट जो सब सॉइल है इट इज रिच इन मिनरल्स बट इट इज लेस फर्टाइल, लेस इन ह्यूमस. ह्यूमस उसके पास ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू टॉप सॉइल. इट इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स. जो टॉप सॉइल है इट इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स. ऑल द प्लांट्स आर ग्रो इन द टॉप सॉइल ओनली. देन बेडरॉक कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली ब्रोकन रॉक. ठीक है, इसमें बहुत सारे हमें रॉक्स मिलते हैं. हमने जो पिक्चर ड्रॉ किया था उसमें हमने देखा कि बेडरॉक में बहुत सारे रॉक्स छोटे छोटे थे. एंड दिस लेयर लाइज बिलो सब सॉइल. ये जो लेयर है वो सब सॉइल के नीचे होगा. देन वी हैव लर्न अबाउट यूजेस ऑफ सॉइल. ओके, सॉइल के यूजेस क्या हैं. सो सॉइल इज यूज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए यूज है ये. एंड ऑल्सो टू ह्यूमन बींग्स, इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बींग्स को भी यूजफुल है. प्लांट्स गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल हेल्प्स द प्लांट्स टू रिमेन फिक्स. प्लांट्स ऐसे ही फिक्स नहीं रह जाता, सॉइल जो है उसकी हेल्प करता है टू रिमेन फिक्स्ड. सॉइल इज़ द होम ऑफ अर्थवॉर्म एंड एंड्स. सॉइल बहुत सारे एनिमल इंसेक्ट्स के होम्स भी हैं, लाइक अर्थवॉर्म, एंड्स, rabbit, moles and rat. They also make homes in it, right? They also make homes in the soil. It is used for pottery and making bricks, tiles and mud houses, right? ये सारी चीज़ें pot, bricks, tiles बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें हेल्प भी करता है सॉइल. हाउसेस एंड बिल्डिंग्स आर बिल्ड ऑन इट. जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन के साइड देखते हैं तो उसमें सॉइल भी यूजफुल है बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड अवर हाउस एंड बिल्डिंग. सो हियर सी हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज सॉइल. बट फिर भी सॉइल बहुत, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, जल्दी से नहीं बन जाता. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रॉक सॉइल बनाने के लिए हमें बहुत सारे ईयर्स का वेट करना पड़ता है, फिर जाके सॉइल बनता है.
right? Then next we have learned about how soil is getting lost. Soil कैसे lost हो रहा है? So because of the heavy rain and flood, जो top soil है वो wash away हो जा रहा है, right? And also because of the wind. So here we have completed the chapter soil. Hope you all have understood this. If you have any doubt, if you face any problem, you can contact me. So kids, today your homework is to write this MCQ and match the following. Okay, which is on page number 49. Okay, आपका homework क्या है? To write this MCQ and match the following, which is on page number 49. So bye, take care. See you tomorrow.